हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट ड्राइव अलोंग वीडियो। और आई नो यूनाइटेड फैंस मिस कर रहे हैं फुटबॉल को बिकॉज हमने कई दिनों से अपना मैच नहीं खेला है और हम बाकी सारे क्लब्स को देख रहे हैं खेलते हुए, वेयर दे आर प्लेइंग, देयर फैंस आर रिएक्टिंग ऑन सोशल मीडिया, अपने जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने हार को मौन कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि उनकी टीम बेहतर कैसे खेले। बट यूनाइटेड फैंस ऑन द अदर हैंड, देयर इज अ टोटल साइलेंस। एंड मैं सारे यूनाइटेड फैन से बात करना चाहता था कि ये जो अभी हमारा गैप आया था और जो अभी चलेगा और 5-6 दिनों, बिकॉज मिड वीक चैंपियंस लीग है और एज वी नो वी आर नॉट इन द चैंपियंस लीग और इन यूरोपियन कंपटीशन दिस सीजन, तो हम इस मिड वीक भी नहीं खेलने वाले हैं और सीधा खेलेंगे अब मंडे नाइट को एज पर इंडियन टाइम, जो कि हमारा एवर्टन के साथ अगला मैच है। सो वांटेड टू स्पीक विद यूनाइटेड फैंस कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए। आई वुड पर्सनली से और अदर आई वुड रिकमेंड कि आप ये जो टाइम है इसको स्पेंड करो यूनाइटेड के जो अभी तक ये जो सीज़न गया है हमारा, उसको एनालाइज करने में अपने नज़रिए से, ना किसी क्रिएटर, ना किसी एक्सपर्ट, ना किसी फैन चैनल के नज़रिए से, बट अपने नज़रिए से क्या आप इस सीज़न से अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, हम 4th हैं प्रीमियर लीग टेबल में, 24-25 मैचेस हो चुके हैं, वी आर ऑन कोर्स टू फिनिश इन द चैंपियंस लीग स्पॉट अगर कुछ बड़ा फकअप नहीं होता है अगले कुछ हफ्तों में। तो इसलिए आई वुड से कि आप अपने नजरिए से इस सीजन को देखो, कौन रहा है सबसे अच्छा प्लेयर, किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है प्लेजेंटली, नॉट इन अ बैड वे, और कौन सा नया साइनिंग जिसने आपको सबसे ज्यादा अभी तक इम्प्रेस किया है। ये कुछ बातें हैं जो अगर एक यूनाइटेड फैन बैठ के सेल्फ एनालाइज करेगा तो दे विल अंडरस्टैंड कि उनका सीजन किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड अभी रिसेंटली जब हमारा 4 मैच लगातार हम जीते थे, फिर एक ड्रॉ हुआ, सो देयर वाज अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म अमंग द यूनाइटेड फैंस एंड एज इट शुड बी। जैसा हमारा पिछला 12-14 महीना गया था जहां पे वी केम अक्रॉस एज एन इनकॉम्पिटेंट फुटबॉल टीम, हम छोटी टीमों से नहीं जीत पाते थे, बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे। उसके बाद जब आप देखते हो कि हमारे पिछले 5 मैचेस में 13 पॉइंट्स हैं, इट फिल्स यूनाइटेड फैंस हार्ट्स एंड माइंड्स विद अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, और वो होना चाहिए एक लेवल पे, बिकॉज दैट इज हाउ फुटबॉल ऑपरेट्स। अगर आप अच्छा करते हो तो यू आर एट अ हाई, अगर आपकी टीम अच्छा नहीं करती है यू फील लो एंड यू स्टार्ट वंडरिंग कि वेयर इज द नेक्स्ट बिग रिजल्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम। और वो थैंकफुली माइकल कैरिक जब से आया है यूनाइटेड में, इट हैज नॉट बीन द केस। वी हैव बीटन द टॉप टीम्स, वी प्लेड ओके अगेंस्ट फुलहम एंड वन द गेम। वेस्ट हैम के अगेंस्ट आई थिंक थोड़ा सा जो हमारा रोटेशन था स्क्वाड का वो थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड इट डिड नॉट अलाउ द सेम फ्लूइडिटी जो कि हमने इससे पहले 4 मैचेस में देखा था। ये सीजन इट हैज़ नॉट बीन ओनली अबाउट माइकल कैरिक। हमने इस सीजन रूबन एमरिम को जाते देखा, हमने कई सारे नए प्लेयर्स को आते देखा, उनका इम्पैक्ट इस टीम पे काफ़ी विजिबल है। अगर आप एम्बेमो के गोल्स देखो, कूनिया के पिछले 3-4 हफ्तों में परफॉर्मेंसेज और गोल्स देखो, सेस्को के गोल्स देखो 2026 में, ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड द ईयर वेरी नाइसली। सो इट हैज़ बीन अ ईयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जो कि यूनाइटेड का एक ट्रेजेक्टरी पाथ बन चुका है पिछले 12-13 सालों में। इट हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट, वी नो दैट। मोर देन रिजल्ट्स, ट्रॉफीज, जो यूनाइटेड फैंस हैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि उनको पता हो उनका क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो किन को सपोर्ट करने वाले हैं अगले 3-4-5 सालों में। सो लॉट्स टू थिंक अबाउट, लॉट्स टू डिस्कस। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपके नज़रिए से ये यूनाइटेड का सीजन कैसा जा रहा है और कैसा जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर इन द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। यहाँ से गेम्स आएंगे, जल्दी आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे, बिकॉज रिमेंबर अगर हम 4th पे हैं तो चेल्सी हमसे सिर्फ 1 ही पॉइंट पीछे है। लिवरपूल आर पुटिंग अ रन ऑफ गुड विक्ट्रीज जो कि उनको अच्छा मोमेंटम दे सकती है सीजन के लास्ट मैचेस में टू पुश फॉर दैट टॉप 4 या फिर टॉप 5 वाला स्पॉट। सो यस, क्योंकि हम हफ्ते में एक गेम खेलते हैं तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि हाँ यूनाइटेड आर वेल प्लेस्ड टू फाइट फॉर दोज चैंपियंस लीग प्लेसेस, बट एज वी नो विथ यूनाइटेड कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की, कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू प्ले वेल इन द रिमेनिंग 13-14 मैचेस टू मेक श्योर कि जो लोगों की अभी हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने फैंस की भी और राइवल फैंस की भी, हम उन पे खड़े उतरे एंड वी मेक श्योर कि जो
यूनाइटेड के अराउंड ये जो ऑप्टिमिज्म आया है ना पिछले कुछ हफ्तों में, ये बरकरार रहे इस सीजन के एंड में। सो आपको मुझे बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसा यूनाइटेड खेली है इस सीजन, हाउ हैव दे बीन। आपको मुझे बताना है आपके नज़रिए से यूनाइटेड का सीजन कैसा गया है, क्या आपको अच्छी लगी हैं चीज़ें इस सीजन में, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और बेहतर हो जो हमारे रिमेनिंग मैचेस बचे हैं इस सीजन में। हु हैज़ सरप्राइज्ड यू द मोस्ट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। आपका अभी तक का बेस्ट प्लेयर कौन रहा है सीजन का। अगर आपने ब्रूनो के अलावा किसी और का नाम लिया तो फिर हमारी बातचीत होने की ज़रूरत है। ऑल फन एंड गेम्स भाई, ऑल सेड एंड डन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम यू गाइज। आप भी उतने ही बड़े एक्सपर्ट और क्रिएटर हो जितना कि मैं हूं या जितना कोई हो, क्योंकि आप भी यूनाइटेड को समझते हो, आप भी यूनाइटेड को फॉलो करते हो, आपका भी एक नज़रिया है, आपका भी एक ओपिनियन है विच नीड्स टू बी हर्ड। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे सुनना है, सारे यूनाइटेड फैन से सुनना है, आपके हिसाब से हमारा सीजन कैसा जा रहा है। एंड उसी नोट पे आज मैं शाम को 7:30 बजे एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ विथ 6 अमेजिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लब्स, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, ऑब्वियसली यूनाइटेड के भी रहेंगे। उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनका हॉट टेक, सीजन के जो रिमेनिंग मैचेस बचे हैं उनमें ये टीम क्या कर सकती है। उनको अपने टीम के लिए हॉट टेक तो देना ही देना है, इंटरेस्टिंग बिट ये है कि उनको राइवल टीम के लिए भी हॉट टेक देना है। सो आई एम होपिंग दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीम एंड आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन। आप आओ, सुनो, कमेंट्स करो, एंड मैं कम बोलूँगा, मैं कमेंट्स लेता रहूँगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एंड लिसन टू व्हाट दीज अमेजिंग पीपल हैव टू से अबाउट द रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन, जो कि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन आ चुका है। बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, टेबल बार बार ऊपर नीचे होगा। सो उसके लिए ज़रूर देखिए आज का स्ट्रीम जो 7:30 बजे स्टार्ट होगा, और इस वीडियो पे ज़रूर बताएं मैन यूनाइटेड का सीजन कैसा जा रहा है आपके हिसाब से। लेट्स गो यूनाइटेड।